हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी देख रहे हैं अंकित श्रॉफ ऑफिशियल। और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट और पहला ब्लॉग था जो हम अकोला से उज्जैन की ब्लॉग बना रहे हैं। और ये बाइक टूर था अकोला से, वन साइड लगभग 500 किलोमीटर और टू साइड 1000 किलोमीटर का ये टूर था। हम अचानक निकल पड़े संडे मॉर्निंग। सडनली प्लान बना उज्जैन महाकालेश्वर जाने का और वहां से ओमकारेश्वर जाने का। बोलते ना, महाकाल का जब तक बुलावा नहीं आता तब तक लोग जाता नहीं है। और हमें इस बार बुलावा था बाइक से और मेरे छोटे भाई सदाशिव लिल्हारे के साथ। तो ये टूर स्टार्ट होती है ये टोल प्लाजा से, और यहाँ से हम निकल पड़े उज्जैन की तरफ। और बहुत सारे वादियाँ और हवाएं और ये ठंड का मौसम और धूप का थोड़ी गर्मी बहुत अच्छा एहसास करा रहा था। और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने टूर की तरफ बढ़ रहे थे। ये आप देख रहे हैं 6 लेन रोड है, जो देश के अंदर काफी अच्छा रोड है, जिसके कारण हम बहुत लंबे लंबे दूरी को आसानी से पार कर सकते हैं और डेस्टिनेशन में पहुंचकर हम अच्छे तरीके से दर्शन कर पाते हैं। और यहाँ इस वक्त यहाँ से इंदौर 105 किलोमीटर है, तो इंदौर की तरफ निकल चुके हैं। और यहाँ पे गौ माता का पहला दर्शन होता है, तो जय गौ माता की। और यहाँ थोड़ा बाइक स्लो करते हैं और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अभी बाइक जो राइड कर रहे हैं ये सदाशिव लिल्हारे कर रहे हैं और मैं पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगला पड़ाव बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से टूर कंप्लीट करते हुए हम एक जगह आ पहुँचते हैं, और वो है नर्मदा रिवर, जो सबसे पवित्र रिवर है। बोलते सारी नदियों में स्नान करने से, सारी नदियों के स्नान करने से, बात करने से, उसके अंदर डुबकियां लगाने से जो फल प्राप्त होता है, माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि उज्जैन पहुंचने से पहले माँ नर्मदा का दर्शन हुआ। और वहां पे हमने थोड़ा वीडियो क्लिप बनाया जो आपको दिख रहा है, और वहां पे हमने प्रे भी किया और माँ नर्मदा से प्रार्थना किए कि हम आपके पुल को क्रॉस करके जा रहे हैं उज्जैन, और लौटते वक्त हम ओमकारेश्वर भी दर्शन करेंगे, जो दूसरे ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटोज खींचे, बहुत सारे एंजॉयमेंट किया, बहुत सारे राफ्टिंग किया, बोटिंग किया, और बहुत लगभग 45 मिनट 1 आवर्स तक यहाँ पे ब्रेक था। और यहाँ पे हम रेस्ट किए, नॉन स्टॉप यहाँ तक की जर्नी थी अकोला से। और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद, बोटिंग करने के बाद, बहुत सारे फोटोज क्लिक करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये एक जर्नी नहीं था, ये एक मेमोरेबल जर्नी था जो लाइफ टाइम याद रहेगा। तो हमने राफ्टिंग भी की, बोटिंग भी किया, ये कुछ फोटोज आपके साथ शेयर है। और यहाँ पे स्लो मोशन भी हमने क्लिक किए, जो स्लो मोशन वीडियोस था। तो बहुत ही आनंद आया। आप अपने लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंस को जरूर एक्सप्लोर करें। लाइफ को जीना तो है, लेकिन उसके अंदर काफी चीजों को एक्सप्लोर करना भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से जस्ट डायरेक्ट निकल जाते हैं उज्जैन, और उज्जैन जाने के बाद हम इवनिंग को पहुंचते हैं। और तैयार होने के बाद मैं और सदाशिव जी जहाँ महाकालेश्वर मंदिर के संध्या आरती के लिए निकल पड़ते, क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे। तो यहाँ पे सदाशिव जी लगा रहे हैं महाकाल की आरती, महाकाल की तिलक मस्तक पे, और मैं भी लगा लेता हूँ महाकाल का तिलक मस्तक पे। बहुत सौभाग्यशाली है हम कि हमारे मस्तक में महाकाल की तिलक लगती है। धन्य है प्रभु, हर हर महादेव। तो ये था संध्या आरती से पहले का। तैयार होके हम पहुंच चुके हैं संध्या आरती के लिए, और तिलक भी लगा चुके हैं। और अब हम अगला पड़ाव ये है कि अंदर आरती देखना है। संध्या आरती में बहुत भीड़ थी, बहुत लाइन था, बहुत सारे रस थे। देख रहे हो आप के सामने, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, सभी जगह एलसीडी डीटीवी भी लगा हुआ है, श्री महाकालेश्वर मंदिर लिखा है। और सभी जगह ऐसे कोई कोना नहीं है जिस कोने में एलसीडी टीवी नहीं है। कहीं से भी इतनी भीड़ है कि हर एक इंसान सामने से दर्शन नहीं कर सकता, तो उसके लिए सुविधा लगाया गया। आप लाइन में है तो आप उस लाइन से ही महाकाल का दर्शन करते हुए महाकाल तक पहुंचेंगे, ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुंच चुके हैं। संध्या आरती थी, थोड़ा रस कम था और सिक्योरिटी
काफ़ी कम था, तो यहाँ पे हमें 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक का समय मिला। बहुत खुशनसीब थे कि उस समय हम 10 मिनट तक सामने खड़े होकर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे होप, बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारे ब्लेस लिए हमने, और काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन कंप्लीट हुई। और कंप्लीट होने के बाद हम बाहर निकलते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग एनर्जी लेवल का महसूस होता है, फील होता है कि इतने सारे लोग, शाम के लगभग बज चुके थे 7 से 8 बजे के करीब, इतनी भीड़ थी वहां पे कि आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर कि इतनी भीड़ है। और यही इससे 4 गुनी भीड़ सुबह के 2:30 बजे रहती है। तो हम संध्या आरती कंप्लीट कर चुके थे और यहाँ से हम जाने वाले थे हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि 52 शक्तिपीठ में से एक है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से कहाँ, हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ। थोड़े सेल्फी लेते हैं, और सेल्फी लेने के बाद हरसिद्धि माता मंदिर, ये जो पीछे दिख रहा है, ये दीप का स्तंभ है जो हरसिद्धि माता मंदिर में हर इवनिंग को जलाया जाता है। और उसके बाद हम होटल पहुंचते हैं, यहाँ पे हम डिलीशियस भोजन करते हैं, डिनर करते हैं, और उसके बाद सोने के बाद सुबह 2:30 बजे फिर से उठ जाते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और यहाँ पे सदाशिव जी और बहुत सारे भक्त 2:30 बजे से 4:30 बजे तक लाइन में लगने के लिए वेट करते हैं बाहर, और लाइन खुलते ही भागने दौड़ने स्टार्ट। और हम पहुंच चुके कॉरिडोर के अंदर 4:30 बजे, और ये मॉर्निंग का टाइम है, और हम सभी पर्सन लाइन में सबसे आगे थे, तो बहुत एडवांटेज था। और फटाफट निकलना चालू है, सबका भागना चालू है। बहुत ही क्राउड, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत सारे नारा के साथ भक्त, पूरे हॉल गूंजता है, जैसे कुछ अलग लेवल का वाइब्स आपको फील करने को मिलेगा। आप कभी जाएंगे तो आपको इस कॉरिडोर के अंदर, जो आपके सामने दिख रहा है, इस कॉरिडोर के अंदर सिर्फ आदमी नहीं, आवाज ऐसी फील होती है कि आपके सारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी पूरी रिमूव हो जाएंगी। तो फाइनली हम कॉरिडोर कंप्लीट करके अब महाकाल दर्शन के आखिरी लाइन में हैं, और अंदर सिक्योरिटी के कारण अंदर का हम वीडियोस नहीं ले पाते। मॉर्निंग के अंदर थोड़ा भीड़ ज्यादा, रश ज्यादा होता है, तो मोबाइल निकालने भी नहीं देते। तो सीधा डायरेक्ट सेकेंड आरती के अंदर हम महाकाल के दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं कि इस तरफ से है, और इस तरफ से जब निकलते हैं तो सिक्योरिटी के कारण मोबाइल अलाउड नहीं है, जिसके कारण महाकाल के दर्शन 8 बजे भस्म आरती की हम यहाँ पे क्लिप नहीं बना पाए, लेकिन फोटोज क्लिक की। और यहाँ से हम फिर से निकलेंगे 6:30 बजे की आरती के लिए, फिर से लाइन में लग जाएंगे, और दोबारा हम फिर से 6:30 बजे की आरती का हम आपसे दर्शन कराएंगे। तो ये है नेक्स्ट क्लिप 6:30 बजे का। यहाँ पे भस्म आरती कंप्लीट हो चुकी है, अब ये नॉर्मल आरती है महाकाल की। यहाँ पे भी 7 से 8 मिनट हम रुके और बहुत अच्छे तरीके से किए दर्शन। महाकाल की कंप्लीट होने के बाद हम निकल जाते हैं बाय रोड ओमकारेश्वर के लिए, क्योंकि एक ही दिन में हमें 2 ज्योतिर्लिंग विजिट करना था, और शाम के 8 बजे से पहले, 7 बजे से पहले, सनसेट से पहले हमें अकोला रीच भी करना था सेम डेज में। तो बहुत सारे टेढ़े मेरे रास्ते, ऑफ रोडिंग, बहुत सारे बैड रोड एक्सपीरियंस का मजा मिला। और 1 वे रोड है, लगभग 150 किलोमीटर 1 वे, कोई डबल वे नहीं है, 1 वे रूट है, जहाँ पे थोड़ा रोड भी खराब है और बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत ही टर्निंग है, ब्लाइंड मोड भी है, ब्लाइंड टर्निंग भी है, जैसे आप देख सकते हो, लेकिन चलेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। और रोड अच्छा बन जाए तो और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा रोड की दिक्कत है, और थोड़ा चौड़ा रोड हो जाएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा। पहाड़ियों से निकलना पड़ता है, और हमने इसमें तो बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव किया। लगभग महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर की डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, और हम लगभग इसको कंप्लीट किए 2 आवर्स के अंदर, 2.5 आवर के अंदर हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके थे। और यहाँ पे हमें ओमकारेश्वर के रास्ते में नर्मदा माता का फिर से दर्शन होता है, और हम हर हर नर्मदे बोलकर फिर आगे की जर्नी कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे गांव छोटे छोटे, और आप देख सकते हैं कैसे रोड है। इस रोड पे हम 80, 90, 100 की स्पीड चलाए, क्योंकि हमें अकोला पहुंचना था बिफोर सनसेट। ट्राई तो किया था, लेकिन 8 बज गए थे, फिर भी पहुंचते पहुंचते रात के। तो बहुत ही जाम था, कहीं कहीं पे इतने जाम थे कि रोड से नीचे उतर के भी बाइक चलाना पड़ रहा था। तो ये एक माहौल है, ये एक एनवायरनमेंट, ये फील, ये जर्नी सिर्फ एक यात्रा, एक टूर नहीं था, एक मेमोरेबल जर्नी था।
एक क्या बोलते हैं कि यादगार पल था जिसको मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। ये 500 1000 किलोमीटर की यात्रा बहुत सारी कुछ को सिखाया कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, कैसे जर्नी को कंप्लीट किया जाता है। तो हम इस चीज को कंप्लीट किए, और आप भी अगर बाई रोड आते हैं तो जरूर आए, बिंदास आए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिलने वाली है। तो फाइनली हम ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है पहुंच चुके, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम पहुंचते हैं नदी पे, मां नर्मदा के गोद में, और वहां पे हम करते हैं बात, और सभी अपने अच्छे विचारों को अडॉप्ट करते हैं नदी से, क्योंकि वहां के कंकर में शंकर है, और एक डुबकी लेने से और सिर्फ दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होता है। ऐसे महानदी के अंदर हमने दर्शन किए, बात किए, उसके बाद कुछ फोटोज क्लिक किए, उसके बाद तैयार होकर हम दोनों भाई ने अब ओमकारेश्वर महाराज जी का दर्शन करने के लिए अब निकल पड़े। ये है प्रांगण से सेल्फी, और ये है एंट्रेंस कॉरिडोर, यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे नंदी भगवान महाराज विराजमान है, बगल में हनुमान जी भी है, दोनों के दर्शन सबसे पहले होती है। उसके बाद हम निकल पड़ते आगे की बढ़ते हैं ओमकारेश्वर महाराज जी की ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। अब ये जो लाइन है कि यहाँ से लगभग 7 से 8-10 मिनट की दूरी पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। दर्शन कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ममलेश्वर महादेव के पास, और यहाँ पे जरूर आप भी जाते हैं तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। हम दोनों पर्सन ने ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए, और वहां से हम निकले तो लास्टली ओमकार की नगरी आई लव ओमकारेश्वर के सामने हमने पिक्चर खींचाया, फोटोज खींचाया। उसके बाद ये जो ब्लॉग है ये कंप्लीट होता है यहीं पे कंप्लीटेड। अच्छा लगा ब्लॉग तो शेयर करें, और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अगले ब्लॉग के लिए वेटिंग करें। थैंक यू सो मच फॉर